स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। सुबह के इस बुलेटिन में शुरुआत बिल्कुल मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि मौसम ने करवट बदल ली है और तो और मौसम विभाग की ओर से दावा ये हो चुका है कि इस बार मानसून ने जल्दी ही दस्तक दे दी है। यूं तो जून में मानसून दस्तक देता था, लेकिन इस बार 27 मई से ही मानसून दस्तक देने वाला है। केरल में 27 मई तक मानसून पहुंच जाएगा, ये दावा भी मौसम विभाग की ओर से हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बारिश, आंधी तूफान का सिलसिला जारी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में अभी तक गर्मी की तपतपाहट थी, लेकिन आज से यहाँ भी मौसम करवट बदलने वाला है, ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। चलेंगे अगली खबर की ओर। ये तुर्की से जुड़ी है और भारत के व्यापारियों ने तुर्की के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करना शुरू कर दिया है। तुर्की ने खुला समर्थन क्योंकि पाकिस्तान को दिया था और तो और बड़े हथियार भी तुर्की की ओर से ही पाकिस्तान को हैंड ओवर किए गए थे। इसका विरोध भारत में शुरू हो चुका है। पुणे से शुरुआत हुई थी, हर राज्य में अब शोर मच चुका है। भारत के व्यापारियों का कहना है कि व्यापार से जुड़ा कोई भी सामान तुर्की से नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि तुर्की से आयातित सेब का भी बहिष्कार करने की बात हुई है। बायकॉट तुर्की अभियान जोरों से चल रहा है। 4 स्टेट्स में इसकी बड़ी गूंज सुनाई दे पड़ी है और यूपी के भी अब तो कुछ एक व्यापारी सामने आए हैं जिनकी ओर से कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बीच भारत के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। टर्की के से भारत के अंदर बहुत ही विभिन्न कलर के माल आते हैं। बेज कलर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कलर है, ट्रेवर्टाइन के अंदर भी आता है, वाइट कलर का माल भी आता है। तो आप देखेंगे टर्की से एक वाइड रेंज का माल हिंदुस्तान के अंदर आता है जिसकी अनुमानित लागत भी बहुत बड़ी है। और अगर इस पे कहीं ना कहीं रोक लगाती जाती है तो उससे भारतीय जो माल है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो और ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि जो करी है उससे एक क्लियर मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएगा। अगली और अहम खबर है डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर लागू हुआ है और कश्मीर को लेकर जो भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता बनी है उसका क्रेडिट उन्हें जाता है। लगातार उनके ट्वीट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इस तरह के दावे हो रहे हैं, लेकिन अब भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए। ये द्विपक्षीय मामला है और दोनों पक्ष यानी कि भारत और पाकिस्तान मिलकर इसे सुलझाएंगे और सहमति बन भी रही है, लेकिन किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है कि वो इसमें आकर क्रेडिट ले। भारत ने संघर्ष शुरू किया था, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है भारत सरकार को, भारत के सैनिकों को जिन्होंने जोरदार कार्रवाई की है पाकिस्तान की आर्मी पर भी और आतंकवादियों पर भी। तो तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है, ये बात अब यहाँ देखिए खुले तौर पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कह दी गई है। ये रणधीर जायसवाल की ओर से जानकारी दी गई है जिसमें उन्होंने स्पष्ट करना चाहा है कि मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और भारत पाकिस्तान इस मसले को सुलझा देगा। जो पीओके है यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसे खाली करना ही होगा हर हाल में पाकिस्तान को। इसके लिए भारत संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन किसी भी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है और ये वैसे भी भारत सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है आम लोगों को समझाना कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान क्यों किया। संघर्ष विराम का ऐलान तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, तो फिर ये तीसरा पक्ष क्यों आ गया? ये इंटरनेशनल की इसमें दखल अंदाजी क्यों रही है और ये बाहर की कंट्रीज इस तरह का ऐलान करने के लिए
क्यों आगे आ रही हैं? लगातार ये सवाल अभी भी विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने यह ऐलान क्यों नहीं किया? तो इस पर अब जवाब सामने आ चुका है। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को इशारा कर दिया गया है भारत की ओर से कि तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है, वो अपने काम से काम रखे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संबोधन के बाद पाकिस्तान एक दफा फिर से बौखला गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की ओर से देखिए किस तरह की बयानबाजी की जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि जो भी संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है वो भरोसेमंद नहीं है, केवल अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात का कोई सार नहीं है। हालांकि पाकिस्तान एक तरफ खुद ये मान चुका है कि उनके 11 सैनिकों को मार गिराया है भारत के सेना ने और 80 के करीब सैनिक घायल भी हैं। एक तरफ ये मानते हैं और दूसरी तरफ फिर ऐतराज उस बात से जताते हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और यही दोगलापन हमेशा से पाकिस्तान में देखा गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री तो कुछ और ही अब दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भारत ने हमला शुरू किया था, शायद ये भूल गए हैं कि पहलगाम में क्या कुछ हुआ था और वो पाकिस्तान से ही जुड़े आतंकवादी थे जिन्होंने भारत के 26 नागरिकों को बिना गलती बेवजह बेरहमी से मार दिया था। और अब ये भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जो भी हमला पाकिस्तान ने किया वो आत्मरक्षा के लिए किया और हर हमला नपा तुला था, यानी कि एक तरह से नाप तोल कर हर हमला किया गया है। कोई भी ऐसा षड्यंत्र पाकिस्तान ने नहीं रचा था कि बड़ा बॉम्ब या परमाणु जैसा बॉम्ब अभी भारत पर गिराना है, ऐसी कभी भी सोच पाकिस्तान की नहीं रही है। इस बात से भी ऐतराज करते हुए नजर आए हैं और दूसरी ओर खुद ही ये सबूत देते हैं कि कितने सैनिक उनके मार गिराए हैं भारत ने और किस तरह के हमले उन्होंने किए थे। हालांकि एक बड़ी जानकारी तो ये भी सामने आई है कि पूरी तरह से पाकिस्तान का एयरबेस भी तबाह कर दिया गया है भारत की ओर से। भारत जानता है कि कैसे जमीन पर और हवा में बिल्कुल अंजाम देना है पाकिस्तान को और कैसे भारत को आगे बढ़ना है, कैसे संघर्ष की ओर आगे लेकर जाना है भारत को, ये भारत अच्छी तरह से जानता है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से एक दफा फिर अनाप शनाप बयानबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है और ये पाकिस्तान फिर से कहता हुआ नजर आ रहा है कि कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश भारत ने की थी, इसीलिए पाकिस्तान ने उन्हें जवाब दिया। शुरुआत भारत ने ही की थी, ये संघर्ष की शुरुआत भारत ने ही की थी, लेकिन संघर्ष विराम पाकिस्तान ने किया है। ये कहने की हिम्मत भी अब तो देखिए पाकिस्तान के लीडर्स की होने लगी है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। यूं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से यह दावा किया गया था कि अब सभी एयरपोर्ट्स का संचालन किया जाएगा, सभी फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी एयर इंडिया ने 8 शहरों में अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। कारण ये है कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एयर इंडिया ने यह फैसला लिया है। दरअसल बॉर्डर से सटे ये शहर हैं जहां डिसीजन हुआ है। इसमें एक तो श्रीनगर है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, पंजाब का एयरपोर्ट है और राजस्थान से जुड़े कुछ शहर भी हैं जिसके लिए डिसीजन हुआ है। बीती रात भी राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन जैसी गतिविधियां देखी गई हैं, जिसके बाद एयर इंडिया ने यह फैसला लिया है। हालांकि फिर से विमान यात्रियों को एक बड़ा झटका पहुंचा है। बड़े दिनों से ऐसा ही हो रहा है, इन शहरों में लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। पिछले 3 दिनों में 500 से ज्यादा उड़ानें अभी तक रद्द हो चुकी हैं। तो फिलहाल एयर इंडिया का ये मानना है जब तक स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाती है या ये नहीं माना जा सकता है कि भारत के नागरिक सुरक्षित है, फ्लाइट सुरक्षित है, तब तक नहीं भरी जाएंगी। वहीं बात करें कुछ राज्यों की स्थिति पर तो अभी सामान्य बनी हुई है। जैसे जम्मू कश्मीर के बाजार खुल गए हैं, सामान्य तौर पर दुकानें खुल रही हैं, अब लोग अपने घर से बाहर भी बेफिक्र होकर निकल पा रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भी यही हालात है। हालांकि राजस्थान में कुछ एक जगहों पर अभी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रखे गए थे। जैसे बीकानेर की बात करें, बाड़मेर की जानकारी दे तो यहाँ पर सभी कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज खोल दी गई हैं। और इसके अलावा जो गुजरात से राजस्थान की ओर 2 ट्रेन का संचालन किया जाता था वो भी अभी तक कैंसिल थी, लेकिन दोबारा से ये संचालन प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि 2 ट्रेन बहाल कर दी गई है गुजरात और राजस्थान के बीच चलने वाली। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, इसे लेकर भी अभी एक बड़ा फैसला हो सकता है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं के नतीजों का परिणाम घोषित आज कर दिया जाएगा। बेसब्री से छात्र इसका इंतजार कर रहे थे। आज 14 मई को ठीक 3 बजे के बाद ये आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजा घोषित होने वाला है। तो बने रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।